जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चलो, काम तो किसी तरह खत्म हुआ, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सरिता ने घर के काम खत्म कर ये सोचा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। नमस्ते दीदी। सरिता के दरवाज़ा खोलने पर सामने खड़ी लड़की बोली। नमस्ते, आप कौन? सरिता ने पूछा। वो दीदी, मैं बाई हूँ, सुनीता। आपको बाई की ज़रूरत है? ये मुझे नीचे गार्ड से पता लगा, वो लड़की बोली। अच्छा, तुम अंदर तो आओ पहले, फिर बात करते हैं, सरिता प्यार से बोली। जी। ये बोल सुनीता चप्पल बाहर उतार अंदर आ गई। तुम बैठो, मैं पहले कुछ ठंडा लाती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, फिर बात करते हैं हम, सरिता बोली। जी। ये बोल सुनीता जमीन पर बैठने लगी। अरे यहाँ नहीं, सोफे पर बैठो, सरिता एकदम से बोली। पर दीदी, मैं वहाँ कैसे? सुनीता झिझकते हुए बोली। क्यों, सोफे में कांटे लगे हैं क्या? देखो, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे बैठो, इसमें कांटे नहीं हैं। सरिता सोफे पर बैठकर मुस्कुराती हुई बोली। जवाब में सुनीता खिलखिला दी। कितनी मासूम सी हंसी थी उसकी। सरिता ने पहली बार उसे गौर से देखा। करीब 20 साल की लड़की थी वो। रंग गोरा था, साफ कपड़े पहने थे उसने, भले ही वो काफी पुराने थे। सुनीता को सोफे पर बैठाकर वो रसोई में आ गई। हाँ तो अब बताओ, पहले कहाँ काम किया है तुमने? सरिता थोड़ी देर बाद 2 गिलास में ठंडा लेकर आई और बोली। जी, बराबर की सोसाइटी में गुप्ता जी थे, उनके यहाँ काम किया था, सुनीता शालीनता से बोली। लो ठंडा लो, और फिर बताओ वहाँ क्यों छोड़ा? सरिता उसे गिलास पकड़ाती हुई बोली। दीदी, ये गिलास नौकरों वाला गिलास कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। सुनीता नजरें झुकाकर बोली। नौकरों वाला गिलास क्यों? हमारे घर में तो यही गिलास है और सब इसी से पानी पीते हैं। हाँ, मेहमानों के लिए गिलास जरूर है, कहो तो लाऊं? सरिता फिर मुस्कुरा कर बोली। पर दीदी, मैं इस गिलास में कैसे पी सकती हूँ? नौकरों के लिए तो अलग गिलास रखा जाता है। मालिक और नौकर एक गिलास में कैसे पी सकते हैं? सुनीता बोली। ये क्या नौकर मालिक लगा कर रखा है, और इस गिलास से तुम क्यों नहीं पी सकती हो? लो पियो चुपचाप। सरिता उसे जबरदस्ती गिलास पकड़ाती हुई बोली। गिलास पकड़ते हुए सुनीता की आंखें भर आई। दीदी, आप पूछ रहे थे ना वहाँ से काम क्यों छोड़ा? उसकी वजह यही थी, मैंने गलती से मालिकों के गिलास में पानी पी लिया था। सुनीता नम आंखों से बोली। मतलब? दीदी, वो जो गुप्ता जी हैं ना, उनके मैंने बस 2 महीने ही काम किया। मैं वहाँ बस बर्तन सफाई करने जाती थी और 2 घंटे में अपना काम करके आ जाती थी। वहाँ इन 2 महीनों में ना मैंने कुछ खाया पिया, ना उन्होंने दिया। फिर अभी पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी, पर दीदी ने बोला घर में मेहमान आ रहे हैं तो तू आ जा। मैं दवाई लेकर चली गई। वहाँ मेरा दवाई का समय हुआ तो मैंने पानी लेकर दवाई खा ली। ये बोल सुनीता चुप हो गई। पर क्या? सरिता ने जिज्ञासा से पूछा। पर दीदी ने जब मुझे ग्लास में पानी पीते देखा तो मेहमानों के सामने ही मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्लास को झूठा करने की? सच दीदी, मेहमानों के सामने ही उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और फिर मुझसे ही बोलकर वो ग्लास बाहर फेंकवा दिया। बस उस दिन इतना जलील होने के बाद मैंने काम छोड़ दिया वहाँ का, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी वहाँ वापस जाने की। वो मुझे आराम से बोल देती कि इस गिलास में तुम्हें पानी नहीं पीना चाहिए था तो मैं समझ जाती, पर मेहमानों के सामने ऐसे जलील किया मानो मेरी कोई इज्जत ही नहीं। ये बोल सुनीता रोने लगी। ये तो बहुत गलत बात है। जब हम किसी को अपने यहाँ सहायक रखते हैं तो उनको अपने परिवार का हिस्सा समझना चाहिए ना कि किसी को जलील करना चाहिए। जब वो सहायक हमारे जूठे बर्तन धो सकते हैं तो उन बर्तनों में पानी पीना कौन सा गुनाह हो गया? सरिता गुस्से में बोली। इसलिए दीदी, हमने कसम खाई है, अब जिस घर में काम करेंगे उनसे पहले ही नौकरों के लिए कौन से बर्तन हैं ये पूछ लेंगे, क्योंकि नौकरी करना हमारी मजबूरी है, जलील होना मजबूरी नहीं है। सुनीता आंसू पोंछते हुए बोली। देखो सुनीता, जो हुआ वो गलत था, पर मेरे घर में तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा। तुम मेरी नौकर नहीं, सहायिका बनकर काम करोगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो
और हाँ, अपनी तनख्वाह भी बता देना, पर मुझे 10 से 5 तक के लिए सहायिका चाहिए। सरिता प्यार से बोली, जी बिल्कुल करेंगे ना दीदी, जहाँ हम जैसे लोगों को इतना सम्मान मिले वहाँ हम क्यों नहीं काम करेंगे। और रही तनख्वाह की बात, जो आप देंगी वो हम ले लेंगे, क्योंकि इज्जत पैसों से ज़्यादा बड़ी है। सुनीता बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हें 12,000 दूंगी। तुम्हें बस बर्तन और सफाई करनी है, मैं खाना खुद बनाऊंगी, तुम बस मेरी मदद करना। और जब मैं नौकरी पर चली जाऊंगी तो पीछे से मेरी सास का ध्यान रखना, उन्हें 2 रोटी बनाकर खिलाना और खुद भी खाना। बोलो मंजूर है? सरिता बोली, बिल्कुल मंजूर है दीदी। सुनीता खुश होते हुए बोली, पर हाँ, मेरी एक शर्त है। सरिता एकदम से गंभीर होते हुए बोली, वो क्या दीदी? सवाल भरी निगाहों से सुनीता ने पूछा। मेरे घर में कोई अलग बर्तन नहीं है, तो तुम्हें इन्हीं बर्तन में खाना पीना होगा। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, तो सुनीता भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, जब हम किसी को अपने घर पर काम के लिए रखते हैं तो वो भी हमारे घर का सदस्य हो जाता है। फिर उसके साथ भेदभाव करना, उसे जलील करना कहाँ तक सही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।